गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन फर्स्ट के जो ई और एफ राइट आंसर इन शॉर्ट, राइट आंसर टू लॉन्ग क्वेश्चंस, इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू, मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से ध्यान से इन क्वेश्चन को करेंगे। पेज नंबर 8, पॉइंट नंबर है अपना ई, राइट आंसर्स इन शॉर्ट। हमें शॉर्ट में आंसर बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, इतिहास का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर देखने के लिए पेज नंबर जो हमारे फर्स्ट में ही दे रखा है, पेज नंबर 1 दे रखा है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 पर हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन लिखा है। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री से लेकर आप प्रेजेंट तक, हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट देखें आप, बिल्कुल आपको शो हो रहा है हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक दे रखा है। ये आपका A2 है, हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक, पेज नंबर फर्स्ट, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। इसमें ए फर्स्ट है आपका, हिस्ट्री से लेकर इसकी 4th लाइन प्रेजेंट तक। क्लियर। अब देखें A2 क्या है, हु वाज जेम्स मिल। हु वाज जेम्स मिल, ध्यान दें, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हु वाज जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन थे, तो इसके लिए हम पेज पलटेंगे A2, ध्यान दें, जेम्स मिल, इसका आंसर हम पेज नंबर आप 4 निकालें। पेज नंबर 4 निकाल लिया। ऊपर से सेकेंड नंबर का पैराग्राफ जेम्स मिल का देखें। अब जेम्स मिल वाज ए स्कॉटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियंस एंड इकोनॉमिस्ट दे रखा है। तो ये अपना A2 सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इकोनॉमिस्ट तक, ये अपना क्लियर A2। अब ध्यान दें A3 क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड जेम्स मिल थिंक अबाउट ऑल एशियंस सोसाइटीज़। व्हाट डिड जेम्स मिल थिंक अबाउट ऑल एशियन सोसाइटीज़, यानी कि जेम्स मिल एशियन सोसाइटीज़ के बारे में क्या सोचता था, यह हमारा A3। तो ध्यान दें पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पर A3 है, थर्ड पैराग्राफ पर अपना A3 नीचे से सेकेंड नंबर की लाइन देखें। मेरी पेंसिल जहाँ आपकी बुक में है, ही हैड ए कॉलोनियल माइंड एंड थॉट एशियन टू हैव पुअरली सिविलाइज्ड, यानी कि सारे एशियंस जो हैं वह गरीब हैं और वह उन लोगों के विरुद्ध, उन लोगों के खिलाफ सोचता था। A3 बच्चों क्लियर। अब देखें A5, हम A5 देखेंगे। A5 क्या कहता है हमारा, A5 यह कहता है, हाउ हैव हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को इतिहासकारों ने कितने भागों में विभाजित किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यहीं लिख दें, 3 पार्ट, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, हिंदुज़्म, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। 3 भागों में इसको डिवाइड किया है, हिंदुज़्म, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, लिख भी रखा है मैंने। आया समझ में। चौथा देखें, 5वां देखें, सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोलोनाइजेशंस। कोलोनाइजेशन A5 हमारा, कोलोनाइजेशन क्या है। तो बच्चों पेज नंबर 5 ओपन करें, पेज नंबर 5 कर लिया ओपन। अब इसमें देखिए कोलोनाइजेशन दे रखा है, कोलोनाइजेशन से लेकर इसकी सेकेंड नंबर की लाइन कंपोनेंट्स लिख रखा है, सेकेंड नंबर की लाइन कोलोनाइजेशन से लेकर कंपोनेंट्स तक, ये आपका A5 आया समझ में बच्चों। A5 आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, लगा लिया होगा। अब देखें अगला क्या है। अब अगला है हमारा A6, मेंशन द इवेंट्स फॉर विच स्पेसिफाइड डेट कैन बी डिटरमाइन। आप निकालें अपना A6। अब हम लगाएंगे A6, ध्यान दें बच्चों, पेज नंबर 2, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स लिखा है। आप डेट से लेकर इसको हम पीरियड तक, लॉन्ग टर्म पीरियड है, डेट से लेकर पीरियड तक कंप्लीट है।
डेट से लेकर हमारा यहाँ पीरियड तक A6 कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब सी फर्स्ट क्वेश्चन देखें पहले क्या कहता है, वाई आर डेट्स इम्पोर्टेंट। तो बच्चों यही क्वेश्चन है हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। इसमें डेट से लेकर यानी कि डेट से लेकर 1947 AD, ये हमारा सी फर्स्ट। C2 देखें क्वेश्चन, व्हाट पेरियोडिसेशन वाज डन बाय जेम्स मिल वाई द इंडियन हिस्टोरियंस अगेंस्ट। तो इसका आंसर हमारा C2। देखें पेज नंबर 4, ओपन करें पेज नंबर 4 और आप देखें जेम्स मिल डिवाइडेड, यानी कि जेम्स मिल ने विभाजित किया है थर्ड पैराग्राफ पे C2। जेम्स मिल से लेकर आपको ये यहाँ तक करना है स्टेज तक, फोर्थ पैराग्राफ है दिख रहा है, जेम्स मिल से लेकर स्टेज तक फोर्थ पैराग्राफ की थर्ड लाइन। सो स्टूडेंट क्लियर। अब देखें सी थर्ड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरियोडिसेशन इन हिस्ट्री। इतिहास में काल निर्धारण से आप क्या समझते हैं, ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। तो आप देखें इसी पेज पर, पेज नंबर 4 पर पेरियोडिसेशन ऑफ हिस्ट्री दे रखा है। इसमें देखें पेरियोडिसेशन इस द से लेकर आपको लिखना है एर्बिट्रेरी, लेस, मोर और लेस, एर्बिट्रेटरी दे रखा है, एर्बिट्रेरी दे रखा है, पेरियोडिसेशन आर मोर ऑफ द लेस एर्बिट्रेरी। सी थर्ड क्लियर स्टूडेंट्स। अब C4 देखें, C4 हमारा क्वेश्चन क्या है, वाई डिड ब्रिटिश कंडक्ट सर्वे इन इंडिया। ध्यान दें C4 जो है पेज नंबर 6 निकाला, ऊपर से देखें 19th सेंचुरी दे रखा है, इससे नीचे थर्ड नंबर की लाइन पर दिस सर्वे दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर इंडियन पॉपुलेशन, ये हमारा C4 है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। C5 देखें, C5 क्वेश्चन क्या कहता है, वाई वर रिकॉर्ड मेंटेन, हाउ द वर मेंटेन। इसको क्यों मेंटेन करते थे, तो इसी पेज पर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड। द ऑफिशियल रिकॉर्ड से लेकर डियर स्टूडेंट नज़र आ रहा है आपको, ये आपका C5 यहाँ से लेकर हिस्ट्री तक है। आप देखें बुक में हिस्ट्री दे रखा है, हिस्ट्री तक ये C5। डियर स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 1 हमारा क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट ईयर 6-7 से मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ A फर्स्ट, A सेकंड, C फर्स्ट, C सेकंड कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। आपको अच्छी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कुछ मिस्टेक, कुछ गलती, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपको ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी SW में करनी है, वही 3 पार्ट बनाने हैं आपको। इस साल आप 4 पार्ट बनाएं, हमारे 4 पार्ट कर दिए हैं तो आपको 4 पार्ट बनाने होंगे कॉपी के। ध्यान दें हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, थ्योरी, 3 ही पार्ट बनाने हैं। 3 पार्ट बनाकर ये आप पूरा करें, क्योंकि हमने पढ़ लिया है हाउ, व्हेन एंड वेयर। सो थैंक्स, धन्यवाद।